Okay, Assalamu alaikum students. This is the third and the last part of the transformation talk. And here we are going to see how we can calculate transformation efficiency. What is transformation efficiency? It is actually quality of a given preparation of competent cells. We are going to see how many cells out of the ones provided actually got transformed. आप इसको simply ऐसे भी define कर सकते हो कि number of colonies formed पर माइक्रोग्राम ऑफ इनपुट डीएनए। अभी जो कॉलोनीज फॉर्म हो रही हैं ये एक सेलेक्टिव मीडिया प्लेट पर होती हैं। आपको पता है ना कि अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं वाया वेक्टर तो हम उसी एंटीबायोटिक को मीडिया में इंट्रोड्यूस भी करते हैं। इसी तरह हमने यक्स में देखा कि अगर हम यूरासिल और ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंट होस्ट स्ट्रेन को यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास यूरासिल और ट्रिप्टोफैन की जीन हमारे यैक के ऊपर मौजूद है जिसके वाया हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मीडिया में ट्रिप्टोफैन और यूरासिल नहीं इंक्लूड करेंगे। जो भी आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सेलेक्टिव प्लेट को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उस प्लेट के ऊपर जितनी भी नंबर ऑफ कॉलोनीज फॉर्म हो गई हैं पर माइक्रोग्राम ऑफ इनपुट डीएनए, तो हम उसको कहेंगे दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। And simply input DNA is the pure plasmid vector which you will use for cloning purposes. Generally, transformation efficiencies range from 10 raised to power 3 per microgram. अब 10 raised to power 3 क्या होती है? 1000, ठीक है, 3 zeros आपने लगा दिए। 1000 पर माइक्रोग्राम के हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसीज मिलती हैं क्रूड प्रिपरेशंस के लिए। और अगर आप बहुत आपने अच्छे तरीके से बहुत केयरफुली कॉम्पिटेंट सेल्स को तैयार किया है, चाहे आपने कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया, चाहे आपने बायोलिस्टिक मेथड्स यूज़ किए, जीन गन यूज़ किया, लाइपोसक्शन यूज़ किया, जो भी आपने यूज़ किया, अगर आपने बहुत तरीके से बहुत केयरफुली उनको प्रिपेयर किया था तो फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसीज 10⁻⁹ तक मिल जाती हैं पर माइक्रोग्राम। लेकिन अगर आप एक सिंपल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको आमतौर पर 10⁻5 कॉलोनीज पर माइक्रोग्राम अगर मिल रही हैं तो दैट इज़ जस्ट एडिक्वेट, जस्ट राइट फॉर सिंपल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स। बॉटम पे आपको दो फॉर्मूलाज नज़र आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द कल्चर। कि आपके पास लेट से अगर आपके पास 1000 सेल्स हैं टोटल और उनमें से 100 ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो आप 100/1000 कर देंगे तो आपकी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डीएनए इन माइक्रोग्राम। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइजेज भी दूंगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। With this, let's move to actually it's a kind of reinforcement। आपको मैं मल्टीपल टाइम्स ये बात बता चुकी हूँ और आपको अब मैं रीइंफोर्स करवाने जा रही हूँ कि कैसे आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन वर्क करती है। पॉजिटिव सिलेक्शन में आपके जो सेल्स सर्वाइव करेंगे वो आपके रिक्वायर्ड सेल्स हैं, ठीक है। आप देखें, आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपने वेक्टर के वाया इंट्रोड्यूस की तो वो सेल्स जो कि सर्वाइव करेंगे उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में, दे विल बी द सेल्स विद योर वेक्टर। तो हमने देखा था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये सारी आप हमने यूटिलाइज की थी। शटल वेक्टर्स के ऊपर भी हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स रखते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में फंक्शन कर सकें। फॉर एग्जांपल नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, हाइग्रोमाइसिन एंड मीथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंट जीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेगेटिव सिलेक्शन में आप क्या करते हैं, वी एक्चुअली सिलेक्ट which cells, those cells which are growing on the selective media, उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें हमारी जीन ऑफ इंसर्ट मौजूद है। और इसके लिए हमने लेगजी की एग्जांपल देखी थी और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग देखी थी और मैंने आपको बताया था यूकैरियोट्स में हमारे पास रेड वाइट स्क्रीनिंग भी होती है। एंड आई ऑल्सो एम्फेसाइज्ड कि आपने इनमें से सिर्फ और सिर्फ वाइट कॉलोनीज पिक करनी है क्योंकि ये वो कॉलोनीज होंगी जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि उसने इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दिया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन को। तो ये भी मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है, इसलिए आई एम मूविंग और आई होप सो ये रीइंफोर्स भी हो चुका है।
अच्छा, जब आपने ये अपनी चाहे आप नेगेटिव सिलेक्शन कर रहे हैं चाहे आप पॉजिटिव सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए जब आप कॉलोनीज तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद यू गो फॉर रेप्लिका प्लेटिंग। रेप्लिका प्लेटिंग को आप ऐसे ले लें जैसे कि ठप्पे लगा देने आपने। यू कैन सी हियर, आपने एक वुडन ब्लॉक लिया, ऑफ कोर्स द स्टेरिलाइज्ड वुडन ब्लॉक। आप उससे जो आपकी बैक्टीरियल प्लेट है जिसके ऊपर कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं उसको टच करेंगे, और फिर आप उसको, और जो आपने प्लेन प्लेट्स जिन पे अभी तक कोई इनोकुलम नहीं लगा हुआ और उसमें डिफरेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया मौजूद हैं डिफरेंट प्लेट्स में, आप उनके ऊपर इसको टच कर सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये रेप्लिका प्लेट्स बन जाएंगी, और आप ये रेप्लिका प्लेट्स एग्जैक्टली जस्ट लाइक मदर प्लेट की होंगी या मास्टर प्लेट की होंगी। मास्टर प्लेट और मदर प्लेट एक ही चीज़ के नाम है जिससे आपने उस रेप्लिका को उठाया। तो इस तरह आपके पास मल्टीपल प्लेट्स तैयार हो सकती हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द लेक्सी जीन इज़ एक्चुअली अ बीटा लैक्टोमेज जीन, सॉरी बीटा ग्लेक्टोसाइडेज जीन। बीटा ग्लेक्टोसाइडेज जीन क्या करती है कि वो एक्स काल को स्प्लिट करती है जब वो फुली फंक्शनल हो। अगर हमारे पास बीटा ग्लेक्टोसाइडेज फुली फंक्शनल नहीं बनेगी तो वह एक्स काल को स्प्लिट नहीं करेगी। एज अ रिजल्ट कॉलोनी का कलर वाइट रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास फुली फंक्शनल बीटा ग्लेक्टोसाइडेज बनते हैं तो फिर वो एक्स काल को स्प्लिट कर देंगे। एक्स काल इज एक्चुअली 5 क्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी ग्लेक्टोसाइड। ये बेसिकली कलरलेस होती है, लेकिन जब बीटा ग्लेक्टोसाइडेज इसको कट करता है तो हमारे पास ग्लेक्टोज साइड पर हो जाता है और 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रो ऑक्सी इंडोल सेपरेट हो जाता है जो कि ब्लू कलर देता है। और इसमें मेजेंटा भी मौजूद है, कलर ब्लू के शेड्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमें ऑरेंज कलर भी मिल जाता है। देन ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ। ब्लू विल बी द वंस जो कि हमने पिक नहीं करनी है बिकॉज उसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। वाइट कॉलोनीज ऐसी होंगी जिनमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगी। इसके अलावा और सिस्टम्स भी यूज़ होते हैं लाइक जीन कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम। जीन कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में हम उस मार्कर जीन का एक सेगमेंट होस्ट जीनोम पे रखते हैं और दूसरा वेक्टर पे रखते हैं। सो ये सिर्फ तभी फुली फंक्शनल बनेगी जब वेक्टर होस्ट के अंदर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने लेक्सी जीन ली है तो लेक्सी जीन के जो बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का कोई एक कंपोनेंट हम होस्ट जीनोम पे रख देंगे और रिमेनिंग कंपोनेंट वेक्टर पे मौजूद होगा। सो जब ये दोनों एक्सप्रेस होंगे सेल के अंदर तभी फुली फंक्शनल बीटा ग्लेक्टोसाइडेज बनेगी। दैट इज कॉल्ड जीन कॉम्प्लीमेंटेशन। और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की थी, इसमें भी हम सिर्फ वाइट कॉलोनीज़ को ही पिक करेंगे क्योंकि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, बेशक ये पार्ट ऑफ लेक्सी जीन है लेकिन वो हमारी इंटरप्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर आते हैं हमारे पास कुछ इंड्यूसिबल और टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स। मीन्स ये उस वक्त तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक आप इनको इंड्यूस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने लैक ऑपेरॉन का प्रोमोटर यूज़ किया हुआ है अपने वेक्टर में अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट से पहले, तो आपको पता है कि लैक प्रोमोटर के साथ एक ऑपरेटर रीजन होता है। ऑपरेटर रीजन के ऊपर लैक रिप्रेसर प्रोटीन अटैच्ड होती है। ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन आम हालात में अटैच्ड रहती है। सिर्फ उसी वक्त ये हटेगी जब आप इसमें या तो ग्लेक्टोज इंट्रोड्यूस करेंगे मीडिया में या आईपीटीजी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो तब ये जाकर आईपीटीजी या ग्लेक्टोज जाकर लैक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगी। एज अ रिज़ल्ट ये प्रोमोटर साइट पर से हट जाएगा। जब ये प्रोमोटर साइट पर से हट जाएगा, प्रोमोटर के ऑपरेटर साइट से हट जाएगा, तब प्रोमोटर एक्सेसिबल होगा टू द आरएनए पॉलीमरेज। और जब ये एक्सेसिबल होगा आरएनए पॉलीमरेज को तभी ट्रांसक्रिप्शन होगी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो इस तरह आप इंड्यूसिबल प्रोमोटर की हेल्प से अपना मर्जी से जीन को एक्सप्रेस कराना कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो हर टिश्यू में हर सेल में एक्सप्रेस ना हो बल्कि मखसूस टिश्यू के ही अंदर एक्सप्रेस हों। इसके अलावा रिपोर्टर जीन्स भी हो सकती हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस नहीं होंगे एक्सेप्ट फॉर योर ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर आप एक नाम पढ़ रहे होंगे गस जीन एसे इन ट्रांसफॉर्म टिश्यू। गस जीन बेसिकली एनकोड करती है बीटा ग्लूक्रोनो ग्लूक्रो इट्स अ स्लिप ऑफ टंग
ग्लूकुरोनोडेज। ये एंजाइम एक्चुअली करता क्या है, ये जीन फ्यूजन मार्कर होता है एंड इट इज़ द मार्कर फ्यूजन मार्कर बिटवीन इकोलाई एंड नीमाटोड। कौन सा नीमाटोड? सी एलिगेंस, साइनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस ये होता है। और अभी हम इसको प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, हम जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं इसकी लोकलाइजेशन के लिए, वो हमारे पास एक्स ग्लूक होता है। एक्स ग्लूक एक्स काल की तरह ही है एक कंपाउंड। ये 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल ग्लूक्रोनाइड है। एनी हाउ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग थी, इसी तरह आप गस जीन एसे के ज़रिए यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसफॉर्म टिश्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और सिस्टम भी यूज़ होता है आपका अमाइनो एसिड और नाइट्रोजनस बेस बायोसिंथेसिस एंजाइम। ये भी मैंने आपको आज सुबह भी डिस्कस किया है मॉर्निंग वालों के साथ, कि आप इसमें कोई ऐसी जीन यूज़ करते हैं जो कि बायोसिंथेसिस पाथवे के लिए मैंडेटरी होती है, एसेंशियल जीन होती है, लाइक हिस्टिडीन सिंथेसाइज कर रहे हैं या ल्यूसीन कर रहे हैं एक्सेट्रा, या ट्रिप्टोफैन कर रहे हैं या यूरासिल कर रही है। तो आप इसके लिए जो होस्ट सेल प्रिपेयर करते हैं वो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट होता है। ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो एसेंशियल जीन है वो उसमें या म्यूटेंट होगी या फिर डिलीटेड होगी, विच मीन्स कि ये तभी सर्वाइव करेगा जब वेक्टर इसके अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो जाए। जब तक हम वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं कराते तब तक हम उसको मीडिया के ज़रिए ये इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, चाहे वो हिस्टिडीन है, चाहे वो ल्यूसीन है, थायमीन है या फिर यूरासिल है, उसको मीडिया के थ्रू उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे कि इंसुलिन, अगर कोई शख्स एक डायबिटिक है और वो इंसुलिन लेता है और इंसुलिन इंजेक्शन लेता है, तो जब तक वो इंसुलिन इंजेक्शन एक आउटसाइड से लेता रहेगा उसकी बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। लेकिन अगर आपने उसको पेनक्रियाज को मॉडिफाई कर दिया है जीन थेरेपी के ज़रिए, तो फिर अब आप उसको एक्सटर्नल इंसुलिन देना छोड़ देंगे और उसकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, प्रोवाइडेड वो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो गई हो। प्लाक फॉर्मेशन भी आप मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। प्लाक फॉर्मेशन के लिए हम पहले बैक्टीरियल लॉन बनाते हैं। बैक्टीरियल लॉन का मतलब ये होता है कि आप जो आपकी कल्चर प्लेट है उसके हर हिस्से पर बैक्टीरिया को ग्रो करा लेते हैं। उसके बाद आप इसमें इनोक्यूलेट करते हैं बैक्टीरियोफाज। तो जहाँ जहाँ सक्सेसफुल इनोक्यूलेशन हो जाती है वहाँ वहाँ पे क्लियर जोन्स बन जाते हैं और उन क्लियर जोन्स को प्लाक्स कहते हैं। विद दिस वी आर डन। थैंक यू।